अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज हम लोग जो है ये मैंने आप लोगों से पहले डाटा शेयर किया था और आज मैं आप लोगों को एक दफ़ा ये खुद से वीडियो में रिवाइज करवा दूं कि ये क्या चीज़ें थी। तो ये सबसे पहले सीएनसी की तारीफ यानी सीएनसी की डेफिनेशन के सीएनसी है क्या चीज़। तो सीएनसी एक्चुअली एक सिस्टम है जिसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल कहते हैं। सी फॉर कंप्यूटर, एन फॉर न्यूमेरिकल और फिर जो सी आता है फॉर कंट्रोल। ठीक है, सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो मशीनिंग कंट्रोल्स का ऐसा सिस्टम, ये मशीनिंग करने के लिए एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मशीनिंग ऑपरेशंस, जो भी मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं हमारे जितने भी हैं, टर्निंग के जितने ऑपरेशंस हैं, लेथ के, मिलिंग के, बाकी जितने भी ऑपरेशंस आते हैं मशीनिंग में, उन ऑपरेशंस को लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स, लेटर्स जिस तरह ए बी सी डी वगैरह जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर नंबर 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं, और सिंबल्स जो अलामात होती हैं, जिस तरह के परसेंटेज का साइन होता है, कॉलन का साइन होता है, कोमा डॉट्स वगैरह, इस तरह की जो अलामात होती हैं, सिंबल्स होते हैं, उन पर मुश्तमिल एक डाटा होता है जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, जो इन चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, जिसमें नंबर्स भी लिखे होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं। उनसे मिलकर जो बना होता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। उसके ज़रिए कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाए, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें मशीनिंग ऑपरेशन को इन चीज़ों की मदद से या इस प्रोग्राम की मदद, इस प्रोग्राम के ज़रिए कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाए, तो उसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल कहते हैं, या वो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी कहलाता है वो सिस्टम। ठीक है, इसके बाद सीएनसी की ज़रूरत और अहमियत ये आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ गई होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले नहीं पढ़ा तो इसको आप लोगों को पढ़ लें, ये बहुत ईजी है, इसको समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं। फिर इसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री इसकी वो यही है कि जी पहले न्यूमेरिकल कंट्रोल, जो एनसी मशीन जो थी, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन 1940 से 1950 में बनाई गई थी। फिर जैसे जैसे 1960 से 1970 में न्यूमेरिकल कंट्रोल टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, उसी के साथ साथ सीएनसी की शक्ल वजूद में आई। एक्चुअली पहले जो है वो न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम बनाया गया था, उसके बाद कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, पहले एनसी था न्यूमेरिकल कंट्रोल, उसके बाद सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, जो कि उसकी एक जदीद शक्ल थी, वो सामने आई। अब बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एनसी और सीएनसी सिस्टम में फ़र्क क्या है। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो यानी एनसी मशीन, उसमें मैग्नेटिक टेप्स या पंच कार्ड्स के ज़रिए से प्रोग्राम फीड किया जाता था। ठीक है, मैग्नेटिक टेप्स होती थी या पंच कार्ड होते थे, उनमें प्रोग्राम जो है वो फीड करके, तो वो उसको हम मशीन में फीड करते थे, उसकी मदद से जो है मशीन में प्रोग्राम एंटर होता था। जबकि सीएनसी मशीन मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल की जाती है, यानी उस कंप्यूटर के अंदर हम लोग आराम से प्रोग्राम एंटर करते हैं या उस कंप्यूटर की मदद से सारी की सारी मशीन को कंट्रोल करते हैं। फिर सीएनसी में पार्ट प्रोग्रामिंग को एडिट किया जा सकता है, मगर एनसी में नहीं किया जा सकता। सीएनसी में क्योंकि कंप्यूटर है, सामने सारा डिस्प्ले होता है, उसमें आप प्रोग्राम अपना लिखते हो, उसको आप सेव कर सकते हो। उसमें कोई रद्द बदल करनी है तो आप उसी प्रोग्राम को ओपन करते हो और उस प्रोग्राम में जो चीज़ आपने चेंज करनी है उसको रिमूव करके वहाँ पर चेंज कर लेते हो। कुछ चीज़ ऐड करनी है, कुछ चीज़ रिमूव करनी है, उसको आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। मगर एनसी में ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको मैग्नेटिक टेप में या एक पंच कार्ड में उस डाटा को आपने सेव कर लिया है, तो उस प्रोग्राम को आप एडिट नहीं कर सकते जो आपने एक दफ़ा बना लिया। फिर एनसी की निस्बत सीएनसी कंट्रोल बहुत बेहतर है, क्योंकि कंप्यूटर की मदद से है और इसमें हम पैरामीटर्स को, स्पीड वगैरह इन चीज़ों को भी जो है बहुत जो है हमारे पास वसी रेंजेस होती हैं इन चीज़ों की। फिर हम प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो बाकी कंट्रोल होता है मशीन का, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, एनसी मशीनों की निस्बत। फिर एनसी की निस्बत से सीएनसी मशीनों में प्रोग्राम डेवलप करना आसान है। जिस तरह प्रोग्राम को एडिट करना आसान है, इसी तरह प्रोग्राम को डेवलप करना भी इसके अंदर आसान है, कि रेफरेंस देना या जो जो भी चीज़ें होती हैं वो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल की मदद से, कंप्यूटर की मदद से जो है वो आसान हो जाता है, ये सारा का सारा काम। प्रोग्राम को बनाना, उसके अंदर प्रोग्राम को स्टोर करना, किसी प्रोग्राम को दोबारा उसी प्रोग्राम को सामने लाकर उसी प्रोग्राम को चलाना, तो ये चीज़ें जो हैं ये आसान हो जाती हैं सीएनसी सिस्टम में। फिर सीएनसी मशीनों में तब्दीली करना आसान होती है, ये बात आप लोग पहले भी कर चुका हूँ, कि सिर्फ प्रोग्राम को ही एडिट करना नहीं, बल्कि ओवरऑल जो जो भी तब्दीलियाँ होती हैं, पैरामीटर्स को तब्दील करना है, जो जो भी है, फीड को जो है कम ज़्यादा करना है, स्पीड को कम ज़्यादा करना है, तो ये चीज़ें जो है आप आसानी से तब्दील कर सकते हैं।
फिर आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन्स की, मशीनों की दर्जाबंदी, सीएनसी मशीनों की दर्जाबंदी। तो ये दो तरह से की जाती है, एक 2 और 3 एक्सिस सीएनसी मशीन्स होती हैं जो नॉर्मली यूज होती हैं, फिर एक होती है 4 एंड 5 एक्सिस सीएनसी मशीन्स जो कि एडवांस फॉर्म ऑफ मशीन्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 और 3 एक्सिस सीएनसी मशीन्स की। तो सीएनसी लेथ मशीन जो है उसमें 2 एक्सिस होते हैं। ठीक है, और इसमें अब अच्छा, सीएनसी लेथ मशीन में तो 2 एक्सिस होते हैं, और इन्हीं 2 एक्सिस के साथ जो है कोई भी चीज जो होती है, हमारा वर्क पार्ट वगैरह जो भी है, वो इन्हीं 2 एक्सिस में, बल्कि वर्क पार्ट तो नहीं मूव करेगा लेथ में, टूल मूव करेगा, वो इन्हीं 2 एक्सिस में मूव करता है। वो कौन कौन से होते हैं, एक्स और जेड एक्सिस। जैसा कि नॉर्मली एक ट्रेडिशनल लेथ मशीन, कन्वेंशनल लेथ मशीन, आम जो मैनुअल लेथ मशीन होती है उसमें भी 2 एक्सिस होते हैं, इसी तरह सीएनसी लेथ मशीन में भी 2 एक्सिस होते हैं। फिर बात करते हैं 3 एक्सिस मशीनों की। इनमें एक और एक्सिस मजीद होता है, उस एक्स और जेड के साथ एक और एक्सिस मजीद होता है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस होते हैं। अच्छा, अब ये जो तीसरा एक्सिस होता है जो कि ऊपर वाले दोनों एक्सिस के अमूद सिमत में होता है, यानी उनके परपेंडिकुलर होता है, उनके 90 डिग्री एंगल पर होता है। इन तीनों एक्सिस को इकट्ठा कंट्रोल करके पेचीदा शक्लों की मशीनिंग की जा सकती है। जाहिर सी बात है, अब एक जगह 2 एक्सिस की मूवमेंट है तो हम 2 एक्सिस वाली शेप्स बना सकेंगे 2D। तो जब हमारे पास 3 डायमेंशनल यानी 3 एक्सिस आ जाएंगे तो वो हम 3 डायमेंशंस में जो है मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि 4 और 5 एक्सिस मशीन्स क्या होती हैं। 4 और 5 एक्सिस मशीन्स जो हैं, अच्छा 3 एक्सिस मशीन की जो है सिंपल एग्जांपल ये आगे लिखी हुई, सीएनसी मिलिंग जो है वो 3 एक्सिस मशीन होती है। ठीक है, जिस तरह सिंपल मिलिंग मशीन होती है उसके 3 एक्सिस होते हैं, इसी तरह सीएनसी मिलिंग मशीन के भी 3 एक्सिस होते हैं। इसके बाद 4 और 5 एक्सिस सीएनसी मशीन, 3 एक्सिस सीएनसी मशीनों से भी मजीद मल्टी एक्सिस मशीनिंग सलाहियत रखती हैं। यानी देखिए जब एक्सिस बढ़ गए तो वो सलाहियत भी जो है वो ज़्यादा रखती होंगी मल्टी एक्सिस मशीनिंग की। इसके बाद अब बात करें कि एक 5 एक्सिस मिलिंग सेंटर या मशीनिंग सेंटर जिसको बोलते हैं, उसमें 3 एक्सिस तो एक्स, वाई और जेड ही होते हैं आम एक सीएनसी मिलिंग मशीन की तरह। लेकिन जो चौथा और पांचवा एक्सिस होता है वो क्या होते हैं, वो कौन कौन से एक्सिस होते हैं। एक ए एक्सिस होता है, ठीक है, जो कि स्पिंडल का रोटरी टिल्टिंग एक्सिस होता है, यानी कि जो स्पिंडल आपका रोटेट करता है ना, वो उसको दूसरे एक्सिस में घुमाकर टेढ़ा भी कर सकता है उस स्पिंडल को, यानी कि उस स्पिंडल को किसी एंगल पर मूव कर सकता है। बकायदा स्पिंडल रोटेट तो कर रहा है पर उस रोटेट होने वाले स्पिंडल को भी किसी एंगल पर वो मूव कर सकता है। तो वो एक्सिस जो होता है वो ए एक्सिस होता है। फिर बी एक्सिस वो होता है जो एक रोटरी इंडेक्स टेबल हो सकता है। रोटरी इंडेक्स टेबल क्या होता है, ये जिस तरह आप लोगों ने नट या बोल्ट के हेड बनाने हो, बोल्ट का हेड बनाना हो या नट बनाना हो, उसकी 6 साइड्स होती हैं। तो वो रोटरी इंडेक्स टेबल ऐसे होता है कि उसका एक आम रोटरी इंडेक्स टेबल मैनुअल जो होता है उसका हैंडल हम रोटेट करते रहते हैं, तो वो साइड्स जो हैं उन रोटेशन के हिसाब से वो साइड्स चेंज करता रहता है उसकी। तो वो जो है इसी तरह सीएनसी में भी रोटरी इंडेक्स टेबल होता है। तो वो असल में इंडेक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि जी इतने इतने एंगल पर इसको रोटेट कर दें, इतने एंगल पर इसको रोटेट कर दें। तो असल में उसका इस्तेमाल करते हुए जो है हमें फिफ्थ एक्सिस जो है वो अवेलेबल होता है जो कि बी एक्सिस कहलाता है। तो आज तक आप लोगों के लिए ये इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे।